साथियों, डेरिवेटिव्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। वैसे ये पार्ट जो मैं ले रहा हूं ये 12th क्लास की जो मैथ्स है उसमें 5.5 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके ये पैटर्न पूरा दे रखा है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और जो 12th में पढ़ने वाले उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। वैसे मैं ये बात कर रहा हूं जो खासतौर से कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड डिप्लोमा या सीईटी वगैरह या फिर जो जेई मेंस एडवांस, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज का ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखिए ताकि ये खास कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आज के जो सारे के सारे फंक्शन में लेने वाला हूं वो फंक्शन आपके y इक्वल टू fx होल पावर 5x पैटर्न के, यानी x की पावर x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करें। हमेशा इसके लिए एक फिक्स सिस्टम रहेगा और वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए हम, जैसे मैंने सबसे पहले लिया x पावर x का, x के रेस्पेक्ट करना है डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे? आप इसको सबसे पहले ले लें y इक्वल टू, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम, ये काम तो आपको हर एक में करना ही है, हर क्वेश्चन आपको इस पैटर्न का मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या होगा? इसमें आपको दोनों साइड log लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल टू log ऑफ x पावर x। यहां तक तो ठीक है। अब हमारे पास में एक खास बात जो है वो आती है, 3 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, और वो 3 फॉर्मूले क्या है ठीक से आप देख लें। नंबर 1, लोगरिथम के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो है log ऑफ m मल्टीप्लाई n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। आपको सबके अंदर बेस e मान लेना, मैं हर जगह e लिखूंगा नहीं, ध्यान देना e लिखना जरूरी है और हम समझ लेते हैं। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा आता है log ऑफ m अपॉन n, तो ये हो जाता है आपके log m माइनस log n। और तीसरा आता है आपके log m पावर n, और ये बन जाता है, ये n आपके log के पहले आ जाता है, ये n log m, ठीक है। इसमें एक और है जो बाद में लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये चीज यहां यूज हो रही है, आप देख लो। तो मैं इधर पहले डेरिवेटिव निकालना तो बाद की बात है, log m पावर n, तो ये x log x, क्लियर। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y dy बाई dx, और यहां में u इंटू वी से करना पड़ेगा, तो u इंटू वी होल डेज क्या होता है? u v डेज प्लस v u डेज। तो ये डेरिवेटिव का आप यूज कर लें, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि 1 अपॉन x जो आपको पता है, और log x को ऐसे ही रखो अब की बार, और x का कर लो तो 1, तो ये आपके क्या बन जाएगा? x तो कैंसल, 1 प्लस log x, और इधर आपके आ रहा है dy बाई dx, और ये जो नीचे y आ रहा था मैंने y को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भेज दिया। अब क्या है, यहां एक खास बात, y की वैल्यू तो आप पुट कर दे वापस, ये काम आपको हर बार करना पड़ेगा वापस, हर बार जैसे, क्योंकि ये 1 अपॉन y इधर हर क्वेश्चन में आएगा, तो उसमें y को क्रॉस भेज करके y की वैल्यू पुट कर देना। अब यहां क्या आ रहा है? 1 प्लस log x। वैसे तो आपके यहां तक आंसर है, लेकिन खास बात क्या, ये एक बहुत ही कंपटीशन वाला क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करते हैं, 1 जो है ना, मैं इसको लिखूंगा log ऑफ e और बेस e, और ये हमारे ऑलरेडी x है, इसे बेस तो ये अपन जानते ही है, मैंने इस टर्म 1 को ये लिख दिया है। अब वो कैसे? मैंने कहा ना मैं चौथा फॉर्मूला और लिखूंगा, तो आप ध्यान देना, एक फॉर्मूला आता है log ऑफ बे
और ए और बेस बी। तो इसको हम क्या करते हैं, log a अपॉन log b लिखते हैं, या अपन बेस दोनों की, ये ए था ये बी था तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है, और बेस हमने दोनों में सेम बना दिया ई, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दोनों सेम हुए ई और ई तो ये पूरा क्या बन जाएगा 1, यही तो मैंने यहाँ किया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, x पावर x, और तो log m प्लस log n, तो ये आपके क्या बन जाएगा log mn, ये आपके इसमें आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये आज का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसको ठीक से समझ लेना। 12th क्लास से स्टार्ट होने वाला कॉन्सेप्ट है fx पावर 5x पैटर्न, और ऐसे फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें सबसे जरूरी है log के जो 4 फॉर्मूले हैं उनका सहारा। तो मैं सबसे पहले यहाँ देखिए आप fx पावर 5x, यानी कि यहाँ फंक्शन कुछ भी हो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करना। कैसे करें, मैं इसको क्या करूं, वाइलेट कर लूं, चलो ये वाइलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये मैं इसमें क्या करूंगा log ले लेता हूं, log y इक्वल टू log ऑफ log x होल पावर cos x, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, बेस log जब भी लिखूंगा यहां बेस e ही माना जाएगा। अब यहां x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अभी एक काम बाकी है। क्या बाकी है, क्योंकि इधर देखो आप log m पावर n, यानी एक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं log m पावर n इक्वल टू, ये n आगे आ जाता है तो n log m बन जाता है। इस फॉर्मूले को हमें हमेशा याद रखना है, तो हम इसमें पहले ये पैटर्न यूज कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा आपके, ये log m पावर n, तो ये आपके n जो है वो आगे आ गया, और अब आपके टर्म क्या बन गई log ऑफ log x। अब हम इसको u और इसको v मान लेंगे, ठीक है। तो करो डेरिवेटिव, अब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो log y तो सेम वही पैटर्न 1 अपॉन y dy बाई dx, और ये आपके u, तो ये आपके u एज इट इज, और इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, तो log x का पहले आपको आना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 अपॉन x होता है। तो उस केस में ये log x, तो ये आपके क्या बन गया 1 अपॉन log x। अब आपको log x कवर करना, तो ये वाक्य 1 अपॉन x, फिर प्लस, अब ये टर्म एज इट इज ऐसे ही रहेगी log ऑफ log x, और cos का करना तो इनटू में, इस टर्म के इनटू में माइनस का sin x बन जाएगा। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, dy बाई dx, ये y इधर ला करके और ये वैल्यू वापस पुट कर देना। आप क्या होगा, जो ये वैल्यू थी तो क्रॉस में क्या बन जाएगा ये y, तो ये log ऑफ x होल पावर क्या बन जाएगा cos x, और अंदर क्या बनेगा आपके ये cos x अपॉन x log x, ये वाला माइनस, और ये sin x, और फिर log ऑफ log x, ठीक है। यहां इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लगा देता हूं ब्रैकेट, बस ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। हमें log के फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, यहां तक आंसर है। इसके आंसर हमेशा लंबे लंबे आएंगे, तो यूनिक इसको और सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहां तक आपके ये पर्याप्त है। ठीक उसी तरीके से जैसे अपन पीछे करते आ रहे हैं सारे ही ये fx पावर 5x पैटर्न, और इसके लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, log वाले चारों फॉर्मूले, जो मैं आपको हर समय आपको बता ही रहा हूं। देखिए यहां क्या है, क्योंकि fx पावर 5x है, ठीक है, तो उस केस में आपके ये क्या करना पड़ेगा, आप इसको वाइलेट कर लें और log ले लें दोनों तरफ, तो ये log लिया, ठीक है, log ऑफ x प्लस
1/x होल पावर x, और यहां कौन सा लगा फॉर्मूला, log m पावर n, तो उसमें क्या आता है n log m, ये वाला log m पावर n, ये n आगे आ जाता है n log m, तो ये n आपके आगे आ जाएगा x log ऑफ x प्लस 1/x। बस अब आपको दोनों तरफ कर लेना डेरिवेटिव, इसको मान ले आप u और इसको मान ले v, तो ये 1/y dy बाई dx इक्वल टू पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log है तो log का करने के लिए पहले 1/x, तो ये 1 पूरा x बन गया। फिर आपको इसका और करना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन का मैंने बता रखा है अलग से, तो ये x का तो क्या हो जाएगा 1/x का हो जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। फिर प्लस की बात करें तो अब की बात क्योंकि u इंटू वी से करें तो u इंटू वी प्लस v इंटू यू डैश, तो ये आपके log वाला आपकी बार एज इट इज रहेगा, और x का अवकलन कितना 1। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हो रहा हो तो देख लो, ये x, इसमें आप एलसीएम ले लो, तो ये आपके x स्क्वायर प्लस 1, और ये आपके क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा सोल्व हो गया ऐसे, और प्लस, और ये आपकी जो है एज इट इज रहेगा x प्लस 1/x, ये x स्क्वायर से कैंसिल, तो ये क्या बन गया आपके, ये इधर y आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है, और अंदर कौन बैठा है, ये आपके x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1/x, ये आंसर है। मैंने इसमें एक काम छोड़ रखा है, क्या छोड़ रखा है वो आपको बताना है, वो काम करोगे तभी आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मैंने एक काम कौन सा छोड़ दिया। डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का, यानी x के रेस्पेक्ट अवकलन करना है। fx पावर 5x दे रखा है, क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम क्या होगा, y लेट करके और इसमें log ले लेंगे, तो ये आपके टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये log y और log ऑफ x पावर sin x। अब ये क्या बन गया आपके, ये बन गया आपके, ध्यान रखना, log ऑफ m पावर n, log ऑफ m पावर n, ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये n आगे आ जाता है n log m, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, सीक्वेंस में याद रखें। तो ये क्या बन जाएगा आपके log y एज इट इज, और पहले इसको आगे ले आओ आप sin x और log x। अब हम काम करेंगे डेरिवेटिव का, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लो अब, तो क्या होगा, ये इसका तो हो जाएगा 1/y dy बाई dx, ये आपके u इंटू वी हो जाएगा, तो u इंटू वी क्या होता, u इंटू वी होल डेज क्या होता, u वी डेज प्लस v u डेज, यही तो करना है। तो साइन ऐसे ही रखो, u और v डेज यानी log x का अवकलन वो होता है 1/x प्लस, फिर अब की बार प्लस लगा दिया, और v, तो v आपका कौन है, ये log x है, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, ये cos x लिख दिया, बस हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ से आप dy बाई dx ले लें, और ये y इधर ले लें, और ये आपके क्या बन रहा है sin x अपॉन x प्लस log ऑफ cos x, ये आपके आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, वैसे तो मान लो, पर इसके अंदर भी एक काम बाकी है, क्या, y की वैल्यू में फिर से पुट करनी पड़ेगी। क्या थी y की वैल्यू, ये x पावर sin x, तो ये sin x अपॉन x प्लस log ऑफ cos x, अब ये आपके आंसर हुए। साथियों, डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें फंक्शन का पैटर्न पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पैटर्न के फंक्शन के लिए अलग अलग मेथड है। यहाँ fx पावर 5x पैटर्न है,
ध्यान देना। तो उस केस में आप इसमें क्या करेंगे, वाइलेट कर लें और दोनों तरफ आप log ले लें। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ, और अब आपका ये पूरा टर्म आ जाएगा यहां पर log x और ये पावर x। अब यहां जैसे आप आओगे तो उस केस में आपको log का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, वो है log m पावर n इक्वल टू, ये n आगे जाता है, ये n log m, इसको यूज करें तो ये क्या बन जाएगा आपके log y, और ये log m पावर n, ये n आपके इधर आ जाएगा, ये x और log ऑफ log x बन जाएगा। बस अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, u इंटू वी से ये u और ये पूरा v हो जाएगा, तो ये आपके 1/y dy बाई dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log ऑफ log x का अगर करना है डिफरेंशिएशन तो कैसे करोगे, जैसे डी बाई डी एक्स log ऑफ log x, ये अगर करना है तो क्या करेंगे, आप log का करेंगे तो ये इस log से ये अपॉन में चला जाएगा, और log x का फिर करो तो 1/x, यही तो इसका आंसर है। तो ये यहाँ पर आप देख लो, ये बन जाएगा 1 और log ऑफ x और फिर 1/x प्लस, अब आपकी ये टर्म एज इट इज रखो, दूसरी बार log ऑफ log x और x का कर लो डेरिवेटिव, तो ये 1, बस आप देख लो ये dy बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो 1/log x प्लस log ऑफ log x बन जाएगा। यहां से मैंने 1/y कहाँ किया, कहाँ भेजा, ये इधर 1/y, ये बन जाएगा आपके y, तो आप y की वैल्यू यहां पर हर बार ये फिर से पुट कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये y की वैल्यू पुट करते ही आपके आंसर आ रहा है। जब आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया है, log x होल पावर x को कैसे निकाला जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो अब मैंने इसके लिए आपके सामने कुछ ये 6 फंक्शन और लिखे हैं, और ये सभी fx पावर 5x, fx पावर 5x, ये fx पावर 5x, सभी में सेम तरीका है। आप सबको वाइलेट कर लें और इन सभी सवालों को अलग अलग सेम इसी मेथड से आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये सभी इसी मेथड से हो जाएंगे। हर बार आपके ये वाला इस तरीके का बनेगा, कहीं कंपोजिट फंक्शन बनेगा तो कहीं आपके u इंटू वी बनेगा, बस ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ बन रहा है, u इंटू वी बन जाएगा, ठीक है। इसमें सब में ज्यादातर ये बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो खास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके fx पावर 5x के जो क्वेश्चन आते हैं कैसे करते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। इस मेथड से आप इस खास पैटर्न के सारे सवाल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने साथियों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें ताकि उनको भी इस हायर मैथ्स का पूरा फायदा मिल जाए। साथियों, डेरिवेटिव्स की अपन बात कर रहे थे, ये एक तरह से देखा जाए तो क्लास 12th का क्वेश्चन है, fx पावर 5x पैटर्न। अब इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, अलग अलग जब फंक्शन लेता है तब इसका अपन x के रेस्पेक्ट कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो ले लेना है क्या u और इसको ले लेना है v। उस केस में आपके u क्या बन जाएगा, x पावर y। हम पहले इसको अलग से डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड्स log ले लेंगे जैसा अपन करते आ रहे। तो ये
इसको आप एज इट इज रखें और ये y आगे आ जाएगा n log m से, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसका आप कर ले डिफरेंशिएशन, तो 1/u du by dx, और ये u इंटू v से करना पड़ेगा इसका। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर ये पहला ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और दूसरे का क्या बन जाएगा dy by dx। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना है, du by dx जो आया है ये आपके क्या बन जाएगा y/x प्लस log x dy by dx, और इस u को आप वापस यहां ले आए और u की वैल्यू अपन वापस ये पुट कर देते हैं। ये हमारे इस पैटर्न का हो गया u का। अब सेम अपन ऐसे ही v का करेंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा y/x, सेम तरीका ऐसा यूज करना अपने को। ये आपके सेम इसी पैटर्न पे इसका भी आ गया dv by dx। अब अपन क्या करेंगे, u प्लस वी इक्वल टू 1 लेकर के और उसके में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये 12th क्लास की जो एक्सरसाइज है डेरिवेटिव वाली मैथ्स की, उसका 13 क्वेश्चन है। अब यहाँ खास बात क्या है, यहाँ दोनों अपोजिट साइड में है, तो हमें u और v वैसे लेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट दोनों तरफ log ले लें। तो कैसे क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यहां आप n log m यूज कर लें। अब आप u इंटू वी से कर लें, फिर वापस इधर भी u इंटू वी से, तो y 1/x इसका डेरिवेटिव और log x, फिर ये प्लस, और अब की बार क्या हो जाएगा log x एज इट इज, और y का क्या बन जाएगा dy by dx। यहां मैंने एक मिस्टेक करी है, क्योंकि y का किया तो साथ में dy by dx भी आएगा। बस अब आप इन दोनों dy by dx को कॉमन ले लें, दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा आपके x/y माइनस, इसको इधर ले आप, तो क्या बना ये log x, और बाकी जो भी बिना dy by dx वाली है आप उसको उधर शिफ्ट कर दें। तो ये कौन कौन है, एक तो ये माइनस का log y, ठीक है, और एक और कौन टर्म है, ये इधर पहले से ही है y/x। बस आप इसको डिवाइड भेज दें, यही तो आपके डिफरेंशिएशन है, कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करना आपको। तो ये y/x माइनस log x एज इट इज, और ये टर्म चली जाएगी अपॉन में x/y माइनस का
और ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये log y है ना, मिस्टेक नहीं हो जाए। तो ये हो जाएगा log x। बस यही तो आपके आंसर है, कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल काम है।